हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में तब मुझे तसल्ली मिलेगी। तूने बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुसेड़ दिया उसने कि बकरा ऐसे कटता है। मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी गई थी भैया, मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी, नहीं घर से गया था मम्मी, मैं काम देखने जा रहा हूँ। अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। हुआ था 8 महीना पहले हुआ था झगड़ा, ऐसे बच्चों में मोचा भर हुई थी। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में तब मुझे तसल्ली मिलेगी, मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली। असरत ने ये बोला था सूर्या को कि क्या कहते हैं, तूने बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुसेड़ दिया उसने कि बकरा ऐसे कटता है। ये असरत ने बोला था सूर्या से। हाँ जी, हाँ जी, असरत दोस्त है इसका, और उसने ये बोला तूने बकरा कटते हुए देखा है? देखो क्या कहते हैं, ये नहीं पता, उसको बुलाया गया था कि ईद है भाई, चल घूमने चल रहे हैं। ईद मनाने के लिए उस लड़के को घर से बुलाया गया था। बच्चा मेरा धोखे से बुलाया गया था, ठीक है, जिसने असद नाम के लड़के ने बुलाया था फोन करके घर से, या कि आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बेटा बोला मैंने नहीं देखा, ठीक है। सो उसके पेट में चाकू भोंक दिया। मैं घर पे थी नहीं, मैं 8-9 हजार की ड्यूटी करती हूँ, मैं ड्यूटी पे थी। मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारे बेटे का चाकू लगा है, तब मैं भग के आई। तब मेरा बेटा, मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था, उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। ऐसे समझ, मुझे सारे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे खून के बदले खून चाहिए बस। पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं करी, पुलिस डिपार्टमेंट सो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर करती तो मेरा 1 बजे से मेरे बच्चे का चाकू लगा हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें पकड़ नहीं सकती थी, हैं? पकड़ नहीं सकती थी, उनको क्या करी? सो रही है तब से क्या? मैंने तो पैसों की भूख होती है, पैसा दे दिया, मुंह भर दिया होगा किसी ने, छुट्टी। पुलिस तो कुत्ता होती है एक तरीके की, और क्या। मेरे बेटे को काट दिया, ऐसे ही काटते रहेंगे, जो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा उनका। कोई भैया दोस्त नहीं थे, हिंदू मुस्लिम कोई दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है। रहा दस्ते हम तो तुमसे बात हो गई तो क्या दोस्त बन गए? कोई दोस्ती नहीं थी। हमारे परिवार में से भैया कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड 1.5 साल पहले गुजर चुके हैं। मेरा बड़ा लड़का है, वो भी दिमागी से थोड़ा वो है, उसे भी दौड़े ओड़े पड़ते हैं, उसे भी दिमागी हालत सही नहीं है, कोई बात करने लायक नहीं है। जो है मैं हूँ, मुझे इंसाफ दिलाना आप लोगों का काम है। अगर आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लड़के को इंसाफ दिलाओ, खून के बदले खून चाहिए, मिट्टी में जब ही हटने दूंगी, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मिट्टी नहीं हटने दूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। बस यही मेरा निर्णय है। सब हमारा साथ दे रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं। और जबकि पहले बकरे की बलि चढ़ती थी, अब हम इंसानों की बलि देंगे। बकरा ईद के दिन बच्चे को घर से बुलाया गया धोखे से, फिर उससे ये पूछा जाता है कि बकरा कटता कैसे? हिंदुओं का क्या पता? आज तक बच्चे, हमारे हिंदुओं के बच्चों ने कभी खून खराबा देखा ही नहीं है, तो हमारे बच्चे क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे सीधा सा कि हमने तो नहीं देखा, कि देख आज हम तुझे बकरा काट के दिखाते हैं। सीधा उसने उसके पेट में छुरा घोपा और उसका ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म। वो बच्चा नाबालिग था, 16 साल उम्र थी। क्या जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया, क्या वो सारे बालिग थे? सारे बालिग जी, सारे बालिग थे। और ये पहले से सोचा समझा प्लानिंग हो सकता है। यानी आप लोगों का अंदेशा है कि ये प्लानिंग के जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई अचानक किसी को नहीं मार सकता। और 7 लोग थे, वो अकेला नहीं था मारने वाला, 7 लोग साथ में थे। और 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, अभी तक ना इनको इंसाफ मिला है, ना कोई अरेस्ट हुआ है, और अभी 24 घंटे का प्रशासन ने और समय मांगा है। हाँ जी, अभी तो हॉस्पिटल में डेड बॉडी अभी आई भी नहीं है। यहाँ पे लाइट भी कट चुकी है, ताकि हम लोग धरना प्रदर्शन ना करें, हम इनके लिए, इनके इंसाफ के लिए खड़े ना हो, इसलिए लाइट भी यहाँ की भगा दिया। मैं और मेरी बहन हम यहाँ पर आके इनके पास मिलने के लिए आए थे हॉस्पिटल से, तो हमारे ऊपर भी मास्क फेंका गया, काली पॉलिथीन के अंदर कुछ मांस भरा हुआ था, और हमारे सामने हमारे पास ही फेंका उन्होंने। तो वो क्या साबित करना चाहते हैं कि इस तरीके से टुकड़ों में हिंदू को काटा जाएगा? मतलब हमारे अंदर ये खौफ भरना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। इस टाइम पे हम कोई संगठन से नहीं है, हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए ही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन बच्चों को, जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, उनके भी साथ में ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा गया ना जान से, तो उनके 7 बच्चे जान से जाने चाहिए।
और हम ये चाहते हैं कि उनके घर पे बुलडोजर चले, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो यहाँ किराए पे रहते हैं। अगर कोई हिंदू भाई भी समर्थन दे रहा है ना उनको, उनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बुलडोजर चलेगा उससे 10 लोगों के पास ये संदेश जाएगा कि अगर हम ये भाईचारा निभाएंगे तो ये हमारे साथ भी गलत होगा। पहली बात तो यह है कि वो 16 साल का बच्चा था, वो किसी से क्या रंजिश करेगा और क्या लड़ाई करेगा। और मैं आपको बता दूं, वो जो छोटा सा बच्चा था, 16 साल का नाबालिग लड़का, वो हिंदू रक्षा दल में कार्य करता था। क्या अपने धर्म के लिए कार्य करना गलत है क्या? अपने धर्म के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? कहीं ना कहीं उसके अंदर धर्म के लिए लेके विचारधारा थी, वो उसको लेके परचम ले रहा था। शायद विदर्भियों के पेट में दर्द होता था कि भाई ऐसा यहाँ पे जो हो रहा है वो ना हो। पर मैं उनको बता दूं, जो उन्होंने कराया वो 16 साल का बच्चा था। मैं खुद दिल्ली उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड जो रहा है, उस मामले में उस भाई के साथ आज तक हमारी टीमें काम कर रही हैं। उसमें मेरी खुद की 2 दिन की अरेस्टिंग थी। और इससे पहले आपको बता दूं कि अभी गाजियाबाद के अंदर एक और हत्या हुई है 1 हफ्ते के अंदर, और खोड़ा के अंदर ये 4 दिन के अंदर दूसरा मामला है। अभी एक भाई के साथ और वो बंदा बच गया है, लेकिन उसके साथ भी पूरा परिवार, मुस्लिम परिवार पहुंचता है। और उसमें 2 बंदे खोड़ा पुलिस ने अरेस्ट करे, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं खोड़ा पुलिस का। लेकिन ये अभी तक जो इस घटना को शायद 48 घंटे से ज्यादा हो गए। 24 घंटे का पहले आश्वासन दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 24 घंटे का आश्वासन दिया। हम तो भाई योगी जी के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं। हम कोई उत्पात मचाने वाले बच्चे नहीं है, ये सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। आपको पता है विधर्मी धर्म के अंदर तो पंचर की दुकान लगाते हैं, चाहे वो 10वीं करे, और जो इंजीनियर बन जाते हैं वो लाल किले पे बम लेके फट जाते हैं। तो मैं बता दूं उन्हें, वो बच्चा था, हम जैसों से मिल लो, बता देंगे। 10 रहेंगे तो अकेला भारी हूँ। 8 महीने पहले की एक झगड़ा हुआ था, उसमें कल इस लड़के को हमारे भाई सूर्या को बुलाया नीचे, और नीचे बुलाया, कहते कि तेरे को ईद की बधाई देंगे। ईद की बधाई के नाम पे से नीचे बुलाया। तो उससे पूछा, उस लड़के ने जिसने चक्कू मारा है, उसने पूछा कि तूने कभी बकरा कटता हुआ देखा है? उसने कहा भाई मैंने तो नहीं देखा। तो उसके पेट में एक बार चाकू घुमाया और घुमा दिया उसे, और अतनी बाहर कर दी उसकी। मौके पर ये जो हमें बात पता चली है, मौके पर वहाँ एक लड़का मौजूद था, उसने ये बात बताई है। पूरा हिंदू समाज इस समय एकजुट होकर के काम कर रहा है, मांग कर रहा है। प्रशासन अभी भी सो रहा है, प्रशासन ने 24 घंटे में कुछ नहीं करता। अब ये 50वां घंटा है, इसमें कुछ नहीं करना। मैं जब से वारदात हुई है उसके हॉस्पिटल से मैं यहाँ तक खड़ा हूँ। देखिए, प्रशासन तो ये कह रहा है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए मतलब निकल चुके हैं वो, तो हमारे पास तक तो अभी तक पहुंचे नहीं है। प्रशासन तो हमें जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप इतनी देर रुक जाओ, उतनी देर रुक जाओ और ये कर लो। प्रशासन ने कुल मिला के हमसे 24 घंटे का समय मांगा है। हमने भी थोड़ा सभी को संयम रखने के लिए कहा है। 24 घंटे में अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो बजरंग दल, राष्ट्रीय हनुमान दल और हिंदू रक्षा दल पूरी एकता के साथ अपना कार्य करेगा। और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम अपना कार्य कैसे करना है और कैसे बदला लेना है। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि बहुत ही गलत मानसिकता ने, बहुत ही गलत विचारों ने, जो हमारे नौजवान हैं जो आगे चल के कुछ बन सकते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको आज, अब मैं क्या बोलूं, आतंकवादी की श्रेणी में जलाकर खड़ा कर दिया, जबकि वो लोग आगे बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन ये हमारे, मैं तो यही कहूंगी कि ना तो देखिए मैं इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना चाहती हूँ, और ना ही मैं इसे किसी सरकार के फेलियर की नजर से देखना चाहती हूँ। मैं तो हमेशा ही ये बात बोलती हूँ, कमी सिस्टम की है। अगर आज चलते हुए एक जानवर को भी निर्ममता से मारा जाता है तो गलती वहाँ पे सिस्टम की है। मेरा सिस्टम से एक ही सवाल है कि इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, आप लोग चांद पर पहुंच गए हैं, ठीक है, डिजिटल इंडिया आप लोग बना रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी का निजात नहीं करा, आपने हमारी सिक्योरिटी ऐसी नहीं बनाई कि बाहर के जो दरिंदे हैं वो अंदर ना घुस सके। आखिर ये कैसी सिक्योरिटी है आपकी, ये कैसा विकास है आपका कि बाहर से गुट बना बनाकर लोग हमारे भारत देश में आ जाते हैं और यहाँ की मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और यहाँ के मूल निवासियों को ही काटते हैं। कितनी विडंबना है। मैं पूछना चाहूंगी सिस्टम में बैठे हुए हर उस इंसान से जो पिछले 70 सालों से इस सिस्टम को चला रहा है, इस संविधान के भरोसे बैठा हुआ है। सरकारें तो फिर भी आती जाती रहेंगी, मैं आज किसी भी सरकार को दोष नहीं देना चाहती। सरकार में बैठे हुए नेताओं को तो फिर भी ये डर होता है कि यदि वो कुछ गलत करेंगे, वो कोई कदम नहीं उठाएंगे तो अगली बार उनकी सरकार नहीं आएगी। परंतु ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं,
उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं होता है। एक इंसान अगर 40 साल के लिए सिस्टम में आ गया तो वो आ गया, अब चाहे वो मुफ्त की रोटी तोड़े, वो काम करे या ना करे। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि इतना बड़ा कांड हो चुका है, तो आपने उसके बाद क्या किया? आखिर ये कोई पहला केस तो है नहीं, इससे पहले भी तो काफी सारे केसेस हो चुके हैं ना यहाँ पे, तो फिर ये केस क्यों? और ये 24 घंटे का इंतजार, कल से आई थिंक 48 आवर्स होने वाले हैं, ये वेट क्यों? तुरंत क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना का संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 29 मई को दिन के करीब 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज इसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित की गई हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।